मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह जानना है कि धर्म और अधर्म वास्तव में क्या है। वास्तव में यह एक ही सिक्के के दो पहलू है। जरा सी चूक तुम्हें अधर्म के मार्ग पर लेकर जाती है और जरा सी सावधानी तुम्हें धर्म के मार्ग पर आगे प्रशस्त कर डालती है। चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा होता है। तत्कालीन परिस्थिति में जब तुम मौजूद होते हो तो बिना डरे यदि तुम वह करते हो जो उन क्षणों में सबसे सटीक हो, सबसे सही हो, फिर चाहे इसमें हिंसा ही क्यों ना हो रही हो, तो वह होता है। लेकिन केवल अपने लाभ के लिए, केवल और केवल अपने लाभ के लिए दूसरों का फायदा उठाना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, फिर चाहे वह पूरी तरह से अहिंसात्मक ही क्यों ना हो, वह अधर्म का ही पर्याय बन जाता है। इसीलिए यह चुनाव तो तुम्हें ही दिया जा रहा है कि तुम धर्म का साथ देते हो या धर्म के मार्ग पर चलते हो। मेरे प्रिय बच्चे, काली घनघोर अंधेरी रातें तुमसे कुछ कहना चाहती है। तुम जब भयभीत होते हो तो अंधकार से डरते हो, किसी के होने के स्वभाव से डरते हो, किसी के ना होने के प्रभाव से डरते हो और तुम सही फैसला नहीं ले पाते हो और उन क्षणों में तुम अधर्म का साथ देते हो। धर्म तुम्हें समझना है, धर्म के पर्याय को तुम्हें समझना है। सही गलत के फेर में ना पड़कर, अच्छे बुरे के फेर में ना पड़कर चुनाव तत्कालीन परिस्थितियों में सबसे सटीकता का करना है। जो चित है वही धर्म है, जो अनुचित है वह अधर्म है। वह हिंसात्मक हो अथवा अहिंसात्मक, यदि ऐसा नहीं होता तो फौज में मौजूद प्रत्येक जवान अधर्म कर रहा होता, क्योंकि वह हिंसा वास्तव में जमीनी हकीकत है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, हिंसा और अहिंसा से ऊपर उठकर सोचो, सही और गलत से ऊपर उठकर सोचो। किसी भी तत्कालीन परिस्थिति में क्या सही है, सबसे सटीक है वही धर्म है और तुम्हें धर्म का पालन करना है। स्वयं को कमजोर कर लेना सबसे बड़ा धर्म होता है। इसके बारे में सोचो मेरे प्रिय बच्चे। और तुम्हें धर्म का पालन करना है, स्वयं को कमजोर नहीं करना है और स्वयं को ताकतवर बनाना, मजबूत बनाना ही धर्म है। किंतु ताकतवर बनाने के लिए खुद को दूसरों का लाभ नहीं उठाना है। कई बार लाभ उठाना पड़ेगा, किंतु यह तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से होगा। यदि तुम अनावश्यक किसी से लाभ लेते हो तो यह पूरी तरह से हिंसात्मक होता है। यह मानसिक हिंसा है जिसे जताया और बताया नहीं जा सकता, किंतु यह घटित होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आसपास की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो। दुनिया की कोई भी शक्ति कभी भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी, असफलता तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार से हंस दूध में पानी को छोड़कर सिर्फ दूध को ही पी लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी संसार से केवल और केवल अच्छे और सकारात्मक विचारों को ही ग्रहण करना है और बुरे विचारों का तत्कालीन त्याग करके आगे बढ़ जाना है। अच्छे विचारों को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेना है, आत्मसात कर लेना है। तुम्हें उन्हें इतनी तेजी से, इतनी सुंदरता से अपने जीवन में उतारना है कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें झुका ना सके, तुम्हें रोक ना सके। मेरे प्रिय बच्चे, यदि इस संसार में प्रत्येक चीज़ मौजूद है, यदि अच्छाई है तो बुराई भी अवश्य होगी। इसे इस प्रकार से समझो कि यदि कोई गड्ढा खोदा जाता है तो उसके आसपास मिट्टी का एक ऊंचा ढेर अवश्य ही होगा। यही संसार में संतुलन के नियम को दर्शाता है और वास्तव में इस संसार में मौजूद प्रत्येक नियम संतुलन के नियम से ही निकले हैं। फिर चाहे वह कर्म का संतुलन हो, प्रेम का या करुणा का या फिर द्वेष का संतुलन हो, सब कुछ होता ही रहता है। जब गड्ढा खोदा जाता है तो भले ही वहाँ पर गड्ढा हो जाए, लेकिन उससे निकली हुई मिट्टी को भी
अपना स्थान बनाना पड़ता है और इस वजह से उसके आसपास तुम्हें मिट्टी का एक जमावड़ा दिखाई पड़ता है। इस तरह से तुम्हारे जीवन से यदि नकारात्मकता निकाली जाएगी तो उसके आसपास सकारात्मकता का भी एक पहाड़ मौजूद होगा जो तुम्हें ताकत देगा, जो तुम्हें बल प्रदान करेगा आगे बढ़ने का, जो तुम्हें साहस देगा किसी भी मुश्किल परिस्थिति से लड़ने का। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास विकल्प सदा मौजूद रहेगा। एक के बाद एक विकल्प आते ही जाएंगे। तुम बिना घबराए आगे बढ़ सकते हो, बिना चिंतित हुए आगे बढ़ सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें संतुलन के इस नियम को बहुत ही गहराई से सच्चे अर्थों में समझना है और प्रेम के महत्व को स्वीकार करना है। बुरे विचारों को हर हाल में तुम्हें त्याग देना है, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र ही क्यों ना रच रहा हो। तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि यह ध्यान देना है कि तुम उसे कैसे मात दे सकते हो, क्योंकि संसार में डर, दुख और पछतावे का कोई स्थान नहीं है। यदि तुम डर, दुख और पछतावे में अपना जीवन जीते आए हो तो तुम्हें अंत तक निराशा ही हाथ लगती है। तुम्हें सदैव दुख का आभास होता है और यह दुख तुम्हें इतना नीचे धकेल देता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। यदि तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगी तो तुम इतने नीचे गिर जाओगे कि तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मन जितना स्वच्छ, जितना निर्मल होगा, तुम्हारे कर्म भी उतने ही बलशाली, उतने ही बलवान होंगे। वैसे भी इस संसार के पार केवल तुम्हारे कर्मों का ही आकलन होगा, ना तो तुम्हारी संपत्ति का, ना तुम्हारी बुद्धि का, ना तुम्हारी चालबाजियों का, ना तुम्हारी आदतों का। यह सब जरा भी मूल्य नहीं रखेंगे। यदि तुम कुछ मूल्य रखेगा तो केवल और केवल तुम्हारे कर्म, फिर तुम्हारी नियति कुछ भी रही हो, फिर तुम्हारी नियत कुछ भी हो, किंतु अंततः स्तर पर केवल तुम्हारे कर्म मायने रखते हैं। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का सटीक सही करना होगा, अपने कर्मों का, अपने जीवन का अर्थ समझना होगा, तुम्हें संभल कर रहना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, खूब तेजी से, पूरी गति से आगे बढ़ो, लेकिन संभल कर रहना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें गिराने की प्रतीक्षा में बैठे हैं, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य तुम्हारा पतन ही है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम घबराओ नहीं, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।